दोस्तों, क्या चांद पर इंसान रहते हैं या एलियन रहते हैं या कोई और सभ्यता रहती है, इस बात को बहुत बड़ा बल मिल गया है। दोस्तों, अभी अभी एक भारतीय वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा दावा किया है, जिसको सुनकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। नासा भी हैरान है, हमारे इसरो वैज्ञानिक भी हैरान हैं। जी हाँ दोस्तों, चांद के जमीन में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसका उजागर एक भारतीय वैज्ञानिक ने कर दिया है। तो दोस्तों, इस भारतीय वैज्ञानिक ने चांद को लेकर ऐसा क्या बताया है जिसको सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, चांद के जमीन में बहुत सारा रहस्य दफन है और इसी रहस्य को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चांद के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों ने नहीं उजागर कर पाए। अब तो चांद पर जाने की होड़ भी बढ़ गई है, वो चाहे चीन हो, अमेरिका हो या भारत, सभी चांद पर जाने के लिए उतावले हो गए हैं। भारत अपने चंद्रयान 3 मिशन में लगा हुआ है, वहीं नासा आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक भारतीय वैज्ञानिक ने चांद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि चांद की बनावट कैसी है, हमारा चांद कैसे बना है, चांद की जमीन कैसी है, ताकि ये सारी चीजें आपको और क्लियर समझ में आए। तो दोस्तों, आपको बता दें, एक शोध के मुताबिक आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिसके परिणाम स्वरूप चांद का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि टकराने वाले ग्रह का आकार मंगल ग्रह के बराबर था, जो कि काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इस उल्का पिंड को थिया नाम दिया गया है। ये ग्रह इतनी तेजी से पृथ्वी से टकराया था कि हल्के पदार्थों से बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए थे। फिर ये सभी टुकड़े गुरुत्वाकर्षण की वजह से इकट्ठे हो गए, जिन्होंने एक पिंड का रूप ले लिया। इस पिंड को ही चांद कहा गया है। शोध के अनुसार आपको बता दें कि चांद का डायमीटर 3474 है और वहीं धरती की तुलना में चांद का आकार 27% है। चांद के जमीन पर काफी सारे गड्ढे हैं। आपको बता दें कि चांद की जमीन को पहली बार 1969 में छुआ गया था। जी हाँ, 16 जुलाई को अमेरिका से उड़ा नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 4 दिन का सफर पूरा करके 20 जुलाई 1969 को चांद पर उतरा था। चांद पर खड़े होकर जब पृथ्वी को देखते हैं तो वो साफ अपने अक्ष पर घूमती हुई दिखाई देती है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है, यानी कि चांद पर जाने के बाद इंसान का वजन 6 गुना कम हो जाता है। चांद पर हवा की अनुपस्थिति है, यही वजह है कि आज भी वहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदमों के निशान मौजूद हैं। चांद को पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन लग जाते हैं। चांद को अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में भी 27.3 दिन लगते हैं। यही वजह है कि चांद का हमें एक बार में एक भाग ही नजर आता है, जबकि चांद का दूसरा भाग छिपा रहता है। चांद पर एक दिन लगभग 14 दिन का होता है और रात भी लगभग 14 दिन की होती है। वैज्ञानिकों ने शोध करके पता लगाया है कि चांद पर रात का तापमान लगभग -153 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि यहाँ पर दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यही वजह है कि चांद पर बर्फ पाई जाती है। पृथ्वी से जब चांद को देखते हैं तो उस पर काले रंग के धब्बे नजर आते हैं। आपको बता दें कि ये धब्बे नहीं होते हैं, बल्कि ये चांद पर मौजूद गड्ढे होते हैं, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, चंद्रमा पर जीवन है, इन सवालों को लेकर मानो पिछले कई दशकों से वैज्ञानिकों का शोध जारी है। लेकिन इन सब के बीच बीकानेर के रहने वाले जगमोहन सक्सेना ने चंद्रमा की सतह के नीचे मानव या एलियन की खोपड़ी के अवशेष होने का शोध करते हुए बड़ा दावा किया है और इसे लेकर इंटरनेशनल साइंस एंड रिसर्च जर्नल में भी इस शोध को प्रकाशित किया गया है, जिसके बाद से इस तरह के अवशेष के चंद्रमा पर होने को लेकर कई बहस शुरू हो गई है। और यही नहीं, मानव खोपड़ी के साथ साथ डायनासोर के भी अवशेष मिले हैं।
दोस्तों जगमोहन सक्सेना ने ये जानकारी कैसे हासिल की? तो दोस्तों आपको बता दें, यूं हुआ कि नासा द्वारा भेजा गया LRO ऑर्बिटर चांद की जमीन का पड़ताल कर रहा था और उसने चांद की जमीन की बहुत सारी तस्वीरें खींची और नासा ने इस तस्वीर को अपने साइट पर अपलोड कर दिया था और जगमोहन सक्सेना ने इन तस्वीरों को अपने तरीके से पड़ताल किया। उसके बाद इन तस्वीरों में जगमोहन सक्सेना को मानव खोपड़ी और डायनासोर के जीवाश्म दिखाई दिए। जगमोहन ने इन तस्वीरों की जांच करने के लिए रिमोट सेंसिंग टूल का इस्तेमाल किया था और उसी दौरान उन्हें ये चौंकाने वाली खबर मिली थी। जगमोहन का कहना है कि ये अवशेष चांद के साउथ पोल पर मौजूद हैं, जो क्रेटर मार्जिनियस ई के बीच से बोगू सलाउस्की H क्रेटर, हिंद क्रेटर और नुसल S क्रेटर में पाया गया है। जगमोहन का कहना है कि इन जगहों पर मानव खोपड़ी के साथ साथ और जानवरों के भी जीवाश्म हो सकते हैं और वनस्पतियों के भी जीवाश्म हो सकते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जगमोहन की इस खोज के बाद चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में एक नई बहस शुरू हो सकती है। और जैसा कि हमने बता दिया है आपको कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कब हुई थी। चंद्रमा पर मानव खोपड़ी के साथ साथ जो ये डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, इसको लेकर वैज्ञानिक का कहना है कि चंद्रमा और डायनासोर के विकास की अवधि के बीच एक बड़ा अंतर रहा है। जैसा कि माना जाता है कि चंद्रमा 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आया, जबकि डायनासोर कुछ करोड़ साल पहले मेसोजोइक काल में अस्तित्व में आए थे। चंद्रमा पर पाए गए ये जीवाश्म अवशेष किस अवधि के हैं? वे चंद्रमा पर कैसे पहुंचे? क्या पृथ्वी पर डायनासोर के विनाश का क्रम चंद्रमा की व्युत्पत्ति से संबंध रखता है? ये सभी बिंदु गहरी जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, जो हमें भविष्य के विज्ञान को और अधिक समृद्ध करने में सक्षम करेगा। दोस्तों जगमोहन सक्सेना का कहना है कि ये सारी जो खोज हमने की है, ये सारी उपलब्धियां चंद्रयान 2 के माध्यम से ही हासिल हुई हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 जब चांद की जमीन पर भेजा गया था, उसी वक्त चांद के बारे में हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई थी और उसी दौरान हमने ये सारे रिसर्च किए। उसके बाद ये चांद के जमीन के रहस्य के बारे में हमें एक नई जानकारी हासिल हो पाई है। दोस्तों डायनासोर के जीवाश्म के बारे में तो सही जानकारी वैज्ञानिकों को लग गया, लेकिन जो इंसानी खोपड़ी वहां पाई गई है, इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। क्या ये खोपड़ी इंसान की है या एलियन की है? इस पर रिसर्च अभी चल रही है। दोस्तों जगमोहन ने काफी हैरान करने वाली खबर दी है। दोस्तों ये सारी खोज ये बताती है कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना दम है। तो दोस्तों आगे कोई और अपडेट जानकारी होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।